नमस्कार दोस्तों, आप सबका लव क्रॉनिकल्स में फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक शायरी याद दिलाना चाहता हूँ। हालांकि ये शायरी हर किसी ने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूँ। तो शायरी कुछ इस तरह से है। जिसने इश्क में अपने महबूब को खुदा कर दिया, तारीख गवाह है खुदा ने उसको जुदा कर दिया। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कैसे एक लड़का एक लड़की से मिलता है, दोनों के बीच फ्रेंडशिप होती है, दोनों एक दूसरे के सोलमेट होते हैं, फिर क्यों और कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए कहानी का एक शॉर्ट वर्जन आप लोगों को सुनाता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना करना आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती ज़रूर करूँगा कि अपना विचार, अपने कहानी के प्रति अपने कमेंट्स जो हैं शेयर ज़रूर करें। क्योंकि जैसा कि अपने इंट्रो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस चैनल का मोटिव क्या है, तो हो सकता है कि आपकी कहीं एक लाइन किसी की ज़िंदगी को नई रोशनी से भर सके, उसे ज़िंदगी में नई उम्मीद दे सके। तो चलिए मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। 21 साल के लड़के की है ये कहानी। लॉकडाउन का समय था, तो लड़का भी अपने घर आया हुआ था। लॉकडाउन 2019 अपने घर आया हुआ था लड़का। लड़के के पिता का ठीक ठाक बिजनेस था, तो लड़का भी वहीं अपने पिता का हाथ बांटने और अपनी पढ़ाई घर से ही कंटिन्यू करने का फैसला करता है और अपने गांव में ही रुक जाता है। धीरे धीरे 2021 लास्ट समय था, 2021 का लास्ट के महीने, यही नवंबर दिसंबर कुछ रहा होगा। स्कूल रीओपन हो चुके थे, लगभग स्कूल खुलने शुरू हो गए थे। एक रोज़ लड़का अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र साइकिल से जा रही एक लड़की पर पड़ती है। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है। लड़का उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लड़की भी पास की ही थी, उसी टाउन से कॉलेज में पढ़ती थी, उसी टाउन के कॉलेज में पढ़ती थी। तो लड़के को लड़की के बारे में जानने में कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, आसानी से जानकारी मिल गई। धीरे धीरे लड़के का लड़की पर क्रश आ जाता है। जाने अनजाने लड़की भी हफ्ते में एक आध बार लड़के की शॉप पर आ जाया करती थी, किसी न किसी काम से पहुंच ही जाती थी। दोनों एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते, लड़की अपना काम करती और वहाँ से चली जाती। अब लड़के की नज़रें मॉर्निंग स्कूल खुलने से लेकर दोपहर स्कूल बंद होने तक रोड पर ही टिकी रहती। लड़की की एक झलक पाने के लिए वो दिन भर रोड पर ही देखता रहता। समय अपनी गति से चल रहा था। 2022 का समय, नया साल। उसी जनवरी महीने में एक दिन लड़की अपने किसी एक काम से शॉप पर आती है। लड़का काम पहुंचता है और नेक्स्ट डे आने के लिए बोल देता है। लड़की चली जाती है। दूसरे दिन भी लड़का उसको फिर से अगले दिन आने के लिए ही बोलता है। दरअसल लड़का उसको करीब से देखने की इच्छा से ये सब कर रहा था, लेकिन अब बार बार किसी को मना भी नहीं किया जा सकता है। तीसरे दिन हिम्मत करके लड़का लड़की से उसका नंबर मांगता है और फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज़ करता है। लड़की फ्रेंडशिप के लिए मान जाती है, कहती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन मैं अपना नंबर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ऐसा बोलकर वो मना कर देती है। लड़का भी लड़की की प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता था, तो वो भी अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हुए इग्नोर कर देता है चीज़ों को। जब भी लड़की शॉप पर आती, लड़का बेहद शांत और सहज रहता, वैसे ही जैसे अपने दूसरे कस्टमर्स को ट्रीट करता था वैसे ही उसको भी ट्रीट करने लगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अक्टूबर का महीना, 17 तारीख, दिन सोमवार, दोपहर 3 से 4 बजे के बीच लड़की शॉप पर आती है। इस बार वो कुछ लेने या किसी और काम से नहीं, कुछ लेने नहीं आई थी। लड़के
से मिलने ही आई थी, अब यही बोल सकते हैं कि लड़के के लिए ही आई थी। लड़के को देखकर उससे पूछती है, क्या बात है आजकल आप बहुत शांत रहते हैं। लड़का सहज लहजे में ही जवाब देता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसमें शांत रहना ज़्यादा बेहतर होता है। फिर लड़का पूछता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं। अब लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। 2 से 3 दिन के बाद लड़की वापस से लड़के की शॉप पर आती है और अपने फ़ोन में एक आर्टिकल दिखाकर सेम आर्टिकल के लिए बोलती है लड़के से। लड़का पिक व्हाट्सएप करने को बोलता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, आप मुझे इसका फ़ोटो जो है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। लड़की फ़ोटो भेज देती है और चली जाती है। अब इधर लड़के के दिमाग में 2-3 दिन लगातार वही लड़की की बातें गूंज रही थी कि क्या है, अब बेहद शांत रहते हो, बदल गए हो, यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। इसी बेचैनी के चलते लड़का अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वो लड़की को डीएम करता है। लड़की भी जवाब देती है, दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होना शुरू होती हैं। कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़का मैसेज करता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। 2-3-4 दिन बीत जाते हैं धीरे धीरे। लड़के ने भी मैसेज डालना बंद कर दिया था। वही लगभग 5 से 7 दिन बीते होंगे। मॉर्निंग में लड़का अपनी शॉप पर ही था, अपना काम कर रहा था डेली की तरह। लड़की शॉप पर आती है। लड़की उसके पास आती है, लड़के से बोलती है कि मुझे पेन दो एक। अब लड़के की स्टेशनरी शॉप तो थी नहीं तो कंफ्यूज होता है, लेकिन वो पेन देता है लड़की को। लड़की लड़के को अपना नया नंबर देकर चली जाती है और बोल के जाती है कि आप इसमें मुझे कॉल करिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल के वो चली जाती है। अब लड़का फ़ोन करता है, रिसीव नहीं हुआ। शाम को मैसेज करता है, उधर से जवाब आता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। अब समय बीतता है, दोनों की दोस्ती परवान पड़ती है, बेपनाह केयर, दोनों एक दूसरे के सोलमेट। यहाँ तक कि लड़की बीमार होती, लड़का उसके गांव जाता है। कई बार तो उसने रातें भी उसी गांव के बाहर गुजारी। लड़के का कोई दोस्त उससे इस पागलपन की वजह पूछता तो यही जवाब देता कि कर्तव्यत ज़्यादा बिगड़ेगी तो मैं उसके पास रहूँगा, उसे कुछ होने नहीं दूंगा, बस यही सब। ये सुनकर उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते, लेकिन लड़का इन सब से बेपरवाह था। समय बीता। 31 अप्रैल 2023 के दोपहर दोनों बातें कर रहे थे। लड़का लड़की से फिर से अपने दिल की बात बताता है। लड़की मना करती है हमेशा की तरह। उसको समझाती है कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे जिगर के छल्ले हो, मेरे लिए बहुत अनमोल हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। लड़का रीज़न पूछता है। लड़का पूछता है कि भाई क्यों नहीं आ सकते, बताओ, मतलब वजह क्या है। लड़की अपने परिवार के बारे में बोलती है, बताती है कि उसका परिवार कभी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो पिताजी के खिलाफ़ जाना भी नहीं चाहती है। लड़का भी सोचता है कि चलो सही है, वो उसकी सोच भी सही है। लड़का भी उसके फैसले का सम्मान करता है, लेकिन वो उसको अपनी फीलिंग्स का हवाला देकर कहता है कि यार आपके लिए मेरा पागलपन तो जानते ही हो। अगर हम साथ रहे तो हो सकता है कि आपके लिए मेरा ये जुनून हम दोनों के लिए हार्मफुल साबित हो। ऐसा करते हैं हम लोग इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, चीज़ें इससे ज़्यादा बिगड़ें इससे पहले ही हम जो हम लोगों के बीच है उसको ख़त्म करते हैं। परंतु दोनों आपसी सहमति से बात करना बंद कर देते हैं। बात तो दोनों बंद कर देते हैं, लेकिन लड़के का मन जो है अब अपने गांव में नहीं लग रहा था। उसी शाम लड़का जो है अपने गांव से वापस चला जाता है नोएडा के लिए। 31 अप्रैल से 2-3 दिन के बाद 3 मई की शाम 4 बजे लड़के के फ़ोन पर रिंग आती है। डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नेम शो हो रहा था, माई सोल। लड़का फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ लड़की
दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। समय बीतता है। कुछ दिन बाद 10 मई की तारीख, शाम का वक्त, लड़के का फ़ोन फिर से रिंग होता है। लड़का देखता है डिस्प्ले पर वही नाम, माई सोल। इस बार लड़के की आंखें चमक जाती हैं। वो फ़ोन पिक करता है। दोनों के बीच बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं। थोड़ी देर बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब लड़के को लड़की के फ़ोन का इंतज़ार रहने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है, जैसे तैसे फ़ोन करने से अपने आप को रोकता है। अब समय बीतता है। 10 मई से 10 जून हो गया है। इस बीच कोई कॉल नहीं आया। अब लड़के का सब्र जो है धीरे धीरे टूट जाता है। 13 जून की शाम लड़का लड़की को अपनी तरफ से डीएम करता है। 10 बजे के करीब रिप्लाई आता है। दोनों की बातें शुरू होती हैं। दोनों एक दूसरे से शिकायत करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना बिताए गए अपने पलों को याद करते हैं। लड़की भी बताती है जब उससे कोई लड़का लड़ने वाला नहीं है, उससे उसकी हर बात को बिना ऑब्जेक्शन के मानने वाला नहीं है, उससे कोई टोन नहीं मारता है, बहुत मिस करती हूँ, वगैरह वगैरह बातों का सिलसिला फिर चल पड़ा। इस बीच लड़की अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज सर्च कर रही थी। लड़का भी हर संभव मदद करता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रूठते मनाते, ऐसे ही दोनों का एक मैजिकल बॉन्ड और भी मजबूत होता गया। लेकिन हमारी संस्कृति में समय की प्रबलता का उल्लेख बहुत जगह मिलता है। महाभारत महाकाव्य में समय के बारे में कुछ कहा गया है। कालः क्रियावताम कर्ता नियत सर्व कर्मणाम। इसका अर्थ है समय ही समस्त क्रियाओं का कर्ता है और समय सभी कर्मों का निश्चय करने वाला है। अब उसी समय की मार से ये दोनों भी कब तक बचने वाले थे भला। समय आता है 9 मार्च 2024। लड़के के मामा जी के घर पर कोई फंक्शन था। लड़की और उसका छोटा भाई उस दिन घर पर अकेले थे। लड़के को भी इन सब विषयों की जानकारी होती थी। उसने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। दोनों आज दिन भर खूब बातें करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लड़का दिन भर कॉल ट्राई करता रहा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। शाम 7 बजे लड़के ने दोबारा कॉल की तो लड़की का फ़ोन वेटिंग पर था। फ़ोन लगातार 1 से 1.5 घंटे तक वेटिंग पर रहता है। दिन भर के इंतज़ार के बाद और इतनी देर तक लड़की का किसी से बात करना लड़के को गुस्से से भर देता है। वो लड़की से पूछता है और लड़की का कॉल बैक आता है तो वो लड़की से पूछता है और कहता है किससे बात कर रही थी, कोई दूसरा दोस्त बना लिया क्या, वगैरह वगैरह। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी लड़का हमेशा ऐसी ही बातें करता था। ये बातें शक जलन की वजह से नहीं होती थी। लड़के को बस लड़की से थोड़ा इम्पोर्टेंस और उसका अट्रैक्शन जो है चाहिए होता था, दुलार चाहिए होता था। वो हमेशा ऐसी ही बातें करता था। वो कोई पहली बार उससे ऐसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। हमेशा लड़की उसको प्यार से मना लेती थी और दोनों फिर से अच्छे से बातें करने लगते थे, लेकिन इस बार वैसा कुछ हुआ नहीं। इस बार लड़की भी गुस्से में अपने आपको लड़के को न जाने क्या क्या बोलती है। वहीं से उनके फ्रेंडशिप का काम डाउन स्टार्ट हो जाता है। एक खूबसूरत रिश्ते को किसी की नज़र लग चुकी थी। लड़के ने हर संभव कोशिश की लड़की को मनाने की, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। लड़के को जो समझ आता वो करता। उसने उसके बीच हुए वादों का हवाला दिया, लेकिन लड़की पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। 19 मार्च शाम 7 से 8 बजे की रात दोनों के बीच बातें हो रही थी। लड़का अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। एटलीस्ट लड़की के जिद्दी रवैये से नाराज़ होकर लड़का उससे बोलता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ये उसकी दूसरी गलती थी, उनके रिश्ते के फेल्योर की। 19 अप्रैल को दोनों के बीच आखिरी बार बात होती है। इन 50 दिनों में लड़के ने लड़की को मनाने के लिए जो 4 नीतियाँ बताई गई हैं हम लोगों को पता होती हैं। साम दाम दंड भेद। साम दाम
दंड भेद। तो लड़के ने सारी नीतियाँ अपनाई, लेकिन समय और भाग्य दोनों इस बार उसके विपरीत थे। आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर एक लाइन जरूर पढ़ी होगी, अगर पुरुष हाथ छुड़ाकर जा रहा है तो उसे रोक लो, हो सकता है रुक जाए, लेकिन अगर स्त्री हाथ छुड़ाकर जा रही है तो उसे मत रोको, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ था। इससे पहले लड़का जब भी नाराज़ होता, लड़की एक बार बोलती, दोनों फिर से एक साथ हो जाती, लेकिन लड़के की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। और राहत सर की कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। एक चिंगारी नज़र आई थी बस्ती में उसे, एक चिंगारी नज़र आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया किनारा करके। कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो आप लोग करेंगे। मैं बस यही कहूँगा, जो हुआ उसको एक बुरा सपना समझकर भूलने में ही भलाई है। किसी और के लिए अपने आप को हार्म करना समझदारी नहीं होती है, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके साथ साथ आपकी फैमिली, फ्रेंड्स को भी इफ़ेक्ट करता है, फैमिली को भी इफ़ेक्ट करता है। वीडियो के अंत तक अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए आप सबका धन्यवाद।